हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमा मेक्स बिज़ इजी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फेयल। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के फाउंडेशन हैं और आज भी हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेनरी फेयल वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। इन्होंने सबसे पहले मैनेजमेंट को एक यूनिवर्सल प्रोसेस के रूप में समझाया था, जो कि आज हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। सो हिज फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज डिवीजन ऑफ वर्क। जब एक पर्सन एक ही टाइप का काम कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करता रहता है, ऑन अ रूटीन बेसिस रोज़ करेगा उस चीज़ को, तो आप उस चीज़ में बिल्कुल ही एक्सपर्ट बन जाते हैं। इससे क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी उसकी। सेकेंड थिंग इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद ग्रेट अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैनेजर के पास ऑर्डर देने की पावर होती है, लेकिन उसके पास रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और जो उसे लेनी भी चाहिए। थर्ड, डिसिप्लिन। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गुड लीडरशिप और फेयरनेस से डिसिप्लिन मेंटेन होता है। नाउ फोर्थ इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए। अगर उसके 2 और 3 बॉस होंगे तो क्या होता है, वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किसका ऑर्डर फॉलो करूँ, किसका नहीं फॉलो करूँ। तो इसलिए उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वन बॉस एंड वन सबॉर्डिनेट ये रहना चाहिए। नाउ फिफ्थ इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक गोल के लिए एक ही प्लान होना चाहिए और सब ही मिलके एक ही डायरेक्शन में काम करने चाहिए। तभी जो मेन गोल होगा उसे हम अचीव कर पाएंगे। ऐसा नहीं कोई अपना पर्सनल गोल अचीव करने की सोच रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सोच रहा है, तो ऐसे क्या होगा, आपका एंड रिजल्ट जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। नाउ सिक्स्थ इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसमें क्या है, सबका जो अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट है उसको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से कम रखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए। नाउ सेवेंथ इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज़ जो सैलरी मिलती है। तो किसी भी एम्प्लॉय को जो सैलरी है वो फेयर और सही सैलरी देने से एम्प्लॉयज़ क्या है, मोटिवेट होते हैं। लाइक मैनी ऑफ द कंपनीज दे पे रियली वेल टू एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ क्या है, वहाँ पे रिटेन भी रहेगा। एम्प्लॉय को लगेगा ही नहीं यार मुझे कहीं और जाके और कोई काम करूँ जहाँ मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है। वो सेटिस्फाइड रहेगा, हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा काम करेगा। नाउ एट्थ इज़ सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग कभी टॉप लेवल पे कंसंट्रेटेड होती है और कभी लोअर लेवल्स को भी पावर दी जाती है, ताकि एक बैलेंस रखा जाए। नाउ नाइन्थ इज़ स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है, एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी टॉप टू बॉटम होती है, जिससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बिल्कुल स्मूथ होगा। इसमें बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होगा। सबको पता होगा कि भाई मैनेजर है, उसके बाद इंजीनियर है, देन वर्कर है, तो दिस इज़ द लाइन ऑफ अथॉरिटी। ऐसे काम चलेगा हमारा। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑर्डर। आप घर में भी क्या देखते हैं, आप घर में आए हैं, आपने स्कूल से आने के बाद एकदम से बैग कहीं फेंका, बुक्स कहीं फेंक दी, शूज़ आपके कहीं हैं, नेक्स्ट डे फिर क्या होगा, आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी इन ऑर्डर। हर चीज़ अपनी सही जगह पे और हर इंसान अपने राइट रोल में होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो डन इन द कंपनीज बाय द मैनेजमेंट। नाउ 11th इज़ इक्विटी। मैनेजर्स को फेयर और काइंड होना चाहिए टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़। सबको इक्वल रखना चाहिए। इससे क्या होगा, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी वो बिल्ड होगी। नाउ 12th इज़ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखती है। इज इट सो? यस। और अगर एम्प्लॉय की जॉब सिक्योर होगी और वो मोटिवेटेड भी होगा, तो दिस इज़ ऑब्वियस कि टर्नओवर भी कम होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। जो कि स्किल्ड वर्कर्स हैं वो रिटेन रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड इन दिस वे सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने के लिए। नाउ द 13th प्रिंसिपल इज़ इनिशिएटिव। हर एम्प्लॉय को एनकरेज करना चाहिए कि वो न्यू आइडियाज़ के साथ आए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, एंड व्हेन द क्रिएटिविटी ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय कंबाइंस विद द क्रिएटिविटी ऑफ मैनेजमेंट, तो उसके साथ ही आएगी इनोवेशन। नाउ 14th द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एस्पिरिट डे कॉर्प्स। मतलब कि
टीम स्पिरिट। जब सब यूनाइटेड होके एंड पॉजिटिव होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। सो अब हमें क्या देखना है कि आज के मॉडर्न डे में ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कैसे अप्लाई होते हैं, कहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। सो आई हैव पुटेड सम एग्जाम्पल्स हेयर, जस्ट गो थ्रू देम। लाइक गूगल में स्पेशलाइज टीम्स हैं, ये है डिवीजन ऑफ वर्क। हर एक टीम के पास अपना एक स्पेशलाइजेशन है, उनको वही काम करना है। नाउ कम्स विद एप्पल। एप्पल में क्या है, एक ही बॉस है, एक प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर्स देता है, कुछ भी मिक्स एंड मैच नहीं किया जाता है। सो दिस इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ थर्ड इज़ नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में रेम्यूनरेशन जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल बेस्ट है। दे प्रोवाइड विद बेस्ट सैलरीज बेस्ड ऑन बोनसेस। तो इससे क्या है, जब आपको रेम्यूनरेशन अच्छा मिलेगा तो ऑब्वियस है आपका एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा। फोर्थ इज़ साउथ वेस्ट एयरलाइंस। साउथ वेस्ट एयरलाइंस आर नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर एंड टीम स्पिरिट। सब लोग मिल के कलेक्टिवली अचीव करते हैं गोल्स को एंड इन रिजल्ट सबका मोरल एनहांस होता है। नाउ मैंने एक निमोनिक शेयर किया है। इन केस आपको याद नहीं होते हैं प्रिंसिपल्स, देन यू कैन लर्न विद दिस हेल्प। CID यूज़र यूज़ सोडा, आप इसकी हेल्प से इसको याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स थे ये। दीज आर टाइमलेस। एग्जाम्स के लिए कीवर्ड्स याद रखने हैं एंड लाइफ में देखना है कैसे ये कंपनीज इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।